सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर फेसबुक एड चलाने के ऊपर बात करी हुई है। बीती क्लास एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास रह चुकी है। वो दिन शायद कभी वापस ना आ पाए पूरे कोर्स के अंदर। हमने फेसबुक एड्स कैसे बनाए जाते हैं, सारी स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, उसको लेकर एक छोटा सा काफ़ी बड़ा डिस्कशन कर रखा था। आज हम एक फेसबुक का ऐड बनाएंगे जो कि लीड ऐड होगा। लीड ऐड मैंने आपको लास्ट टाइम में दिखाया था कि उनके अंदर फॉर्म्स होते। फेसबुक चलाते समय आपको किस तरीके से होम पेज पर ये एड्स दिखते हैं स्पॉन्सर्ड करके। ये हमने बनाने सीख तो रखे हैं। अरे बात की नहीं है, लास्ट डांट पड़ेगी बात कर। ये हमने बनाने तो लास्ट टाइम सीख रखे हैं कि ये बनते कैसे हैं, कैसे सभी नीचे डिस्क्रिप्शन वगैरह सब लिखा हुआ आता है। अब जैसे ये किसी कंपनी का ऐड चल रहा है, अब ये 3 साल की कोई बैचलर डिग्री दे रहे हैं होटल मैनेजमेंट के अंदर। अब किसी के फेसबुक पर अगर इसका ऐड आया और उसको ये काफ़ी अच्छा लगा तो वो तुरंत इस ऐड पे क्लिक करके किस पर चला जाएगा, अप्लाई। देखिए एक प्यारी बात और बोलते हैं, हो सकता है कि उसको इस ऐड को देखकर वो इस पर क्लिक भी ना करे, लेकिन अगर 2-3 बार उसको इसका ऐड दिख गया ना, उसको इस एजेंसी का, इस जगह का नाम याद है। अब ये ऐड तो है कि आप जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म खुलता है। देखें ऐसा कैसे, देखो बढ़िया सा ऐड बना रखा है। देखें जैसे ये ऐड चलता है तो आप जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो क्लिक करते हैं ऐसा फॉर्म खुलता है। इसी को बोलते हैं लीड ऐड। वरना तो ऐड ऐसे भी हैं, ऑनलाइन MBA फ्रॉम USA यूनिवर्सिटी। मैंने जैसे ही क्लिक करा तो इसमें देखो कैसे वेबसाइट खुलकर रेडी हो। इसमें वेबसाइट खुल रही है, लेकिन अगर मैं इस ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर कोई वेबसाइट नहीं खुलती, इस पर तुरंत खुल जाता है फॉर्म। और इसी को बोलते हैं लीड्स ऐड, जो कि फेसबुक पे काफ़ी मशहूर है, बहुत हाई डिमांड में। कह रहा है ऐड चलाने से पहले आप अपनी एक लैंग्वेज वगैरह बता दीजिए, मतलब कि ऐड पे क्लिक करने से पहले आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है। तो आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपने लैंग्वेज वगैरह जो भी अपना सिलेक्ट करी, कैंपस वगैरह कहाँ पर चाहिए आपको पूछ रहा है, आपने बता दिया, आपने कंटिन्यू करा। अब देखो मेरा जिस नाम से फेसबुक अकाउंट बना हुआ है ना, अपने आप चोरी कर लिया उसने, अपने आप मेल आईडी दे दी, अपने आप यहाँ पर उसने कॉन्टेक्ट नंबर लिया, सारी चीज़ अपने आप उठा कर लिया है। देखो अब बस हमें यहाँ पर स्टेट सब सेट करने के बाद बस कंटिन्यू करना और आपकी इंफॉर्मेशन इन तक पहुँच जाएगी। स्टेट हमने ऐसे दिल्ली करके लिख दिया और जैसे ही मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, प्राइवेसी पॉलिसी का एक फॉर्म आता है, आपको भी देखने को मिलेगा जब हम भी ऐड बनाएंगे। और देन जब सबमिट करोगे तो आप एज अ लीड बन के इसके बिजनेस के ओनर के पास आपकी इंफॉर्मेशन जा चुकी है और बस अब आपको इसकी वेबसाइट विजिट करनी है। अब 2 घंटे में 3 घंटे में ये लोग आपको कॉल करेंगे कि आपने हमारे होटल मैनेजमेंट के कोर्स में इंटरेस्ट दिखाया था, आप उसमें क्या चीज़ें जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उसके बारे में पूछें। तो इस तरीके से बनाए जाते हैं कोई एड्स भी। फाइन चीज़ है, हमें भी बनाना है वैसे ही एड्स। देखो कैसे बनेंगे एड्स। बनाने के लिए मैंने बताया था सी मोर के अंदर चल के हमें किसका आना होता है, एड्स। जब पढ़ा रखा लास्ट टाइम, ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस थोड़ा बहुत ही लीड सब ले जाके बता देंगे कैसे। मैंने कभी इसमें पुराने कैंपेन बनाए होंगे तो वो एक कैंपेन दिख रहे हैं। ऐड मैनेजर पर आकर आपको फर्स्ट टाइम किस पे चलना पड़ता है, क्रिएट। अब क्रिएट पे क्लिक करते ही आपसे आपका ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आपका मकसद क्या है ऐड चलाने का। तो आप अपना एक ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि आप अपने ऐड के थ्रू अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, सब बता रखा है लास्ट टाइम। कि आप ट्रैफिक चाहते हैं या आप अपनी पोस्ट पे इंगेजमेंट चाहते हैं कि लाइक कमेंट शेयर्स आएँ,
या फिर आप लीड्स चाहते हैं जो कि हम अभी जिस मकसद के लिए आए हैं, या आप ऐप डाउनलोड करवाना चाहते हैं, या प्रोडक्ट की सेल्स चाहते हैं। तो नहीं आए थे रटे कुछ तो हैं ये। हम बनवाना चाहते हैं कौन सा ऐड, बेसिकली लीड्स। जिस लीड्स ऐड के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलते हैं हम लोगों को, बहुत मशहूर ऐड है ये लीड्स है। लीड्स पे क्लिक करा और कंटिन्यू पे क्लिक करा। तो हम बनाने आए हैं लीड्स ऐड फेसबुक के थ्रू। कह रहा है इसका कुछ नाम रख दीजिए इस ऐड का। मैं एक ऐड बनाना चाहता हूं कि लोगों को इंटरनेट पर मेरा ऐड दिखे कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स को ज्वाइन करें। कह रहा है आपके कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? लास्ट टाइम क्या ऑब्जेक्टिव था? ट्रैफिक। क्या था? ट्रैफिक। गुड, ट्रैफिक था लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव। नीचे आए, कह रहा है आप अपने कैंपेन का एक बजट सेट कर लीजिए। हम हमारे कैंपेन में एक दिन के 1000 रुपये लगाना चाहते हैं, या आप डेली की जगह लाइफ टाइम बजट सेट करने कितना लगाना चाहते हैं। हम डेली एक बजट सेट कर रहे हैं। पेपर ले लेना, इससे कल कॉल कर लेना। तो डेली का बजट हम 1000 रुपये का लगा रहे हैं, और शो मोर सेटिंग्स पे गए। एक साथ 2 ऐड नहीं बना रहे कि हम उसको आपस में टेस्ट कराएं। कह रहा कोई कैटेगरी बनानी है इसकी, मैं नहीं बनानी। नेक्स्ट ऐड का नाम, एक दिन का पे हम ऐड पे 1000 रुपये का बजट लगा के सेट कर रहे हैं। कह रहा है आपके लिए ऐड तो बना देंगे, लेकिन कोई आपके ऐड पे क्लिक करे तो जाएगा कहाँ पे? वेबसाइट पे। हम अब की बार क्या खुलवाना चाहते हैं? इंस्टेंट फॉर्म्स हमने बताया। यहीं से आकर आपको एक पेज सेट करना पड़ता है। तो यहीं से आकर आपने जो भी पेज बना रखा होता है, पर्सनल पेज वगैरह में जो भी आपके पास पेज है, पेज पे क्लिक करके अपना पेज सेट कर ले। तो मैंने एक पेज सेट कर लिया। अब एक हमें वार्निंग दे रहा है, उस वार्निंग को हम अभी टैकल करते हैं। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है लीड्स ऐड को लेकर कि हम किसी का डेटा लेंगे तो उससे कोई उसका मिसयूज नहीं करेंगे। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कह रहा है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, मेटा की तरफ से हैं। मैं व्यू टर्म्स, मैं हाँ जी एक्सेप्ट करूँ। एक्सेप्ट करते ही वो चला जाए। अब कैंपेन का नाम, डेली का बजट, फॉर्म चाहिए कैंपेन से, किस फेसबुक पेज से ऐड चलेगा, फेसबुक पेज बता दिया। मैक्सिमाइज नंबर्स ऑफ लीड्स हमें लाकर दे, ठीक है। कॉस्ट रिजल्ट हमें क्या गोल चाहिए, एक बार अगर हम कॉस्ट सेट कर सकें तो थोड़ी देते हैं। कॉस्ट हम अपने अकॉर्डिंग सेट नहीं करेंगे। शो मोर ऑप्शन पे गए, ठीक है। मैक्सिमाइज हमने रख रखा है। डायनेमिक क्रिएटिव फेसबुक ऑटोमेटिक ऑन रखता है, हमें नीड्स को ऑन करना होगा। बजट का कोई शेड्यूल वगैरह आप लगाना चाहें अपने ऐड का, कि कितना आप शेड्यूल वगैरह लगाना चाहते हैं। ऐड के ऊपर स्पेंड करने की लिमिट सेट कर सकते हैं कि कितना लिमिट आपका डेली कम से कम इतने खर्च हो 1000 में से, तो वो भी सेट करना चाहें तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं।
ये ऐड कब से दिखना शुरू हो तो वो तारीख बता सकते हैं, कब से ऐड स्टार्ट हो, कितने बजे से स्टार्ट हो जाए, एंड कब हो वो तय करके बता सकते हैं। और मोर सेटिंग्स के अंदर आए, बजट वगैरह को भी शेड्यूल कर सकते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक हाई बजट लग जाए। ऑडियंस कह रहा है सेव ऑडियंस है पुरानी कोई आपके पास, अगर पढ़ रहे होगे तो बना रखी थी हमने लास्ट टाइम एक ऑडियंस, मैं उसको नहीं, मैं नई बना दूंगा आपके लिए। तो नई ऑडियंस आप यहाँ से आकर खुद से भी बना सकते हैं। अब नई ऑडियंस के लिए आप यहाँ से भी क्रिएट न्यू पर जा सकते हैं और कस्टम ऑडियंस पर यहाँ से चल के भी शुरू करके बता सकते हैं कोई कस्टम ऑडियंस इधर से चाहें तो। लेकिन हम लोग यहाँ से आकर जो ऑडियंस बनाएंगे वो खुद से शो मोर के अंदर चल के डिटेल टारगेटिंग वगैरह करके खुद से बताएंगे ऑडियंस। तो देखें वो कैसे बनाते हैं। शेड्यूल सेट है, लोकेशन इंडिया का हमने रख रखा है, आप चाहें तो पेंसिल पे करके लोकेशन और भी कहीं की सेट कर सकते हैं। इंडिया को आप चाहें तो हटा के आप सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सेट कर सकते हैं। तो दिल्ली के अंदर आपका ऐड चलेगा। आप कोई और राज्य करना चाहें वो सिलेक्ट कर दें, वहाँ आपका ऐड चलेगा। जगह सिलेक्ट करने के बाद एज लिमिट कितने से कितने तक के एज के बीच के लोगों को ऐड दिखे, हमने बता दिया 30 साल तक के लोगों को ऐड दिखे। जेंडर कैटेगरी सबको दिखे। डिटेल टारगेटिंग पे पेंसिल चलाना सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 3 चीज़ें आती हैं, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। तीनों पे बताया था कि अब किस किस अकॉर्डिंग आप लें, और ये भी बताया था कि डेमोग्राफिक्स में अधिकतम जो डेटा आपको देखने को मिलेगा वो किस जगह का मिलता है, बेसिकली यूएस का डेटा देखने को मिलता है। तो हम तो इंटरेस्ट और बिहेवियर के अकॉर्डिंग भी चाहें तो जा सकते हैं, वरना डेमोग्राफिक्स में जाके एजुकेशन स्टेटस पे आ जाओ कि जो लोग भी स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ रहे हैं या किसी स्पेसिफिक फील्ड की स्टडी कर रहे हैं, वो फील्ड की स्टडी आप सर्च कर लें, उसको ऐड दिखवाना चाहते हैं, ऐसा तय करके बता लें। तो डेमोग्राफिक्स के अंदर तो आ जाता है कि उसका एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट कैसा था। इंटरेस्ट में वो फेसबुक पे किस तरीके की चीज़ें पसंद करता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उनको आपका ऐड दिखेगा। या फिर आप बिहेवियर सेट कर दें कि उसका परचेजिंग बिहेवियर कैसा रहा है बीते समय में, उसके ऊपर तय करते हुए आप जो है ऐड दिखाना चाहते हैं। तो डायरेक्ट आकर मैंने तो इसको बोल दिया डेमोग्राफिक्स में, एजुकेशन में, एजुकेशन लेवल पे मैं जितने भी लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़ रहे हों, जितने भी लोग यूनिवर्सिटी या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर हो, फाउंडेशन डिग्री या इन सब कोई मास्टर डिग्री वगैरह कर रहे हो, उन लोगों को आपने बोल दिया कि आपका ऐड दिखना चाहिए। ऐसे भी चाहो तो डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो, या फिर और बड़े डीप तरीके से करना है तो आकर अपनी फील्ड, अगर आप चाहते हो कि ग्राफिक्स से रिलेटेड लोग देखें तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग को ही सर्च करा दूंगा वहाँ पे। तो जो लोग उस फील्ड में काम करते होंगे उन्हीं को आपका ऐड दिखेगा। ये डिटेल टारगेटिंग पे पेंसिल चला लेना यहाँ से। आप हमने बता दिया जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हो या जॉब्स में हो, उनको हम लोग दिखवाना चाहते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन की फील्ड में स्टडी करते हो या ग्राफिक डिज़ाइनर उनका जॉब टाइटल हो, उन लोगों को ऐड दिखवाना चाहते हैं तो उनके फील्ड ऑफ स्टडी और जॉब टाइटल्स भी आ रहे हैं कि उन लोगों को ऐड दिखेगा। मैं जो लोग उस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, उनको ऐड दिखे। और जी भर के चुनना, आपके पास खूब समय रहता है। कितने से कितने एज को, हर जेंडर को, किस किस डिटेल टारगेटिंग किस किस तरीके के लोगों को दिखे, ये ब्राउज में 3 चीज़ों से तय किया जाता है।
रिपीट बोल रहे हैं, सब पे मैं लास्ट टाइम बात कर चुका हूँ, इसलिए मैं कोई बात कर ही नहीं रहा हूँ। यहाँ ब्राउज पे ले जाके कि हर एक का मीनिंग यहाँ से भी पढ़ा जाता है, सब पे हमने बात कर रहे हैं। ऑडियंस को आकर अब हम सेव कर ले रहे हैं, और इस ऑडियंस को आप कोई नाम देकर भी सेव कर सकते हैं। वेडनेसडे डेटा करके मैंने ऑडियंस सेव कर दी। ऑडियंस सेव हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आता है प्लेसमेंट का। तो शो मोर सेटिंग्स में जाके आप यहाँ से प्लेसमेंट ऐड कर सकते हैं। अब प्लेसमेंट कंट्रोल्स के अंदर मैंने पेंसिल चलाई। अब आप यहाँ से तय कर सकते हैं कि ये ऐड कहाँ कहाँ दिखना चाहिए। अब देखिए इस तरीके से दिखा रहा है कि ऐसे ऐसे दिखेगा अलग अलग प्लेटफॉर्मों को। देखो मेरे कर्सर लाने पर प्रीव्यू दिखता है। तो आप चाहें तो यहाँ से तय कर सकते हैं कि आपका ऐड कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर दिखेगा। प्लेसमेंट आप तय कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म भी तय कर सकते हो कि किस किस प्लेटफॉर्म पर दिखे। इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाना तो यहाँ से हटा सकते। अब आपने थोड़ा सा अगर नोटिस करा हो, जो दो एक बच्चे थोड़ा पढ़ते हैं एक लेवल पे, ट्रैफिक वाले ऐड पे चीजें बिल्कुल यही थी पर अलग तरीके से दिख रहा था, और यहाँ का प्लेसमेंट देखो अलग तरीके से दिख रहा है बिल्कुल वही सेम। शर्त यह है कि खुद से किया भी हो घर जाकर। तो जब ये प्लेसमेंट के शो मोर सेटिंग्स में हम गए, कह रहा है किस डिवाइस और किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर ऐड दिखे, तो आप यहाँ से मोबाइल, डेस्कटॉप वगैरह या एंड्रॉइड वगैरह सेट कर सकते हैं किस में ऐड दिखे, किस किस प्लेटफॉर्म पर दिखे, फेसबुक वगैरह किस किस पे दिखना है वो तय कर लें, कहाँ कहाँ पर दिखना चाहिए, फीड्स वगैरह पे, स्टोरी वगैरह पे, सब यहाँ से टिक ऑन ऑफ किए जा सकते। स्किप होने वाला ऐड है या नहीं है, स्ट्रीमिंग में दिखे या ना दिखे, ये भी तय कर सकते हैं। ब्रांड सेफ्टी वगैरह में तो सब टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं, वो चाहें तो लेके, वरना कोई इतना मैंडेटरी नहीं। प्लेसमेंट्स के अंदर आप ये तय कराते हैं कि आपका ऐड किस किस प्लेटफॉर्म पे दिखेगा। नेक्स्ट कर दिया। अब ये यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपका ऐड किस फेसबुक पेज से दिखेगा और किस इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी से भी दिखेगा। अब ये कह रहा है कि आप इसके लिए कोई सिंगल वीडियो और इमेज ऐड करना चाहते हैं। हाँ, वही करना चाहते हैं। नीचे आए, फॉर्म क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से उसके लिए इमेज ऐड कर सकते हो। इमेज ऐड सेटअप क्रिएटिव में गए और एक इमेज चुनकर लाएंगे। अब इमेज में कोई ग्राफिक्स से रिलेटेड इसमें ले आता हूँ। यहाँ पर ही चलते हैं हम लोग, अपलोड का ऑप्शन। ये ग्राफिक्स से रिलेटेड एक इमेज मिल गई, ओपन करा दिया मैं। ये इमेज होगी हमारे ऐड के अंदर। नेक्स्ट कर दिया। जिस सब मैं लास्ट टाइम पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं कोई बात बोल ही नहीं रहा हूँ ज्यादा उसको लेकर। इमेज वगैरह बढ़िया से पसंद करने के बाद कोई इमेज क्रॉप करनी हो या अब ये इमेज यहाँ छोटी बुरी लग रही है, तो आप इसको यहाँ से इमेज को क्या करा सकते हैं, रिप्लेस। पर टाइम नहीं है, हम नेक्स्ट कर रहे हैं। कह रहा है क्या क्या डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट वगैरह दिखेगा वो सेट कर लो। और कुछ टेक्स्ट ऐड करने हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। टाइम ना होने की वजह से मैं बहुत छोटे छोटे टेक्स्ट फटाफट ऐड करूँगा। कह रहा है वहां पे कौन सा बटन दिखाना है, साइन अप का बटन दिखाना है। तो आप चाहे तो किसी भी चीज का, लर्न मोर का, अप्लाई नाउ का दिखा सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे। नेक्स्ट करा। कह रहा अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कैसा दिखेगा आपका ऐड, ऐसा दिखेगा उस इमेज के साथ। मैं बहुत अच्छा दिख रहा है, अप्लाई नाउ और लर्न ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसा मैसेज लिख। जब बढ़िया से इतना हो गया, डन कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे के अंदर जो है वो क्या है, बेसिकली
अब मैं क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर रहा हूँ, दिमाग एक्टिव हो, लीड ऐड को क्लिक करा, सारा कुछ सेम है, बस उसमें फॉर्म नहीं था हमारे लास्ट टाइम वाले। अब ये बाजू में बताता है प्रीव्यू, उसको देखते हुए चलो। फॉर्म टाइप जी हमने मोर वॉल्यूम, बड़ी मात्रा में डेटा आएगा। नेक्स्ट, अब इंट्रो के अंदर आपका जब ये खुलेगा, इंट्रो में कह रहा बैकग्राउंड के लिए कोई इमेज चाहिए। अगर याद हो तो मैंने कभी ऐड पे क्लिक करा था, तो उस ऐड के पीछे वहां इमेज आ रही थी उस कंपनी की। कह रहा है कोई इमेज चाहिए बैकग्राउंड के लिए, ऑप्शनल है। तो देखो ऐसे हमारे ऐड की इमेज आएगी, वरना आप चाहें तो खुद भी से भी अपनी अपलोड कर सकते हैं। कोई ग्रीटिंग मैसेज वहां पे लिखवाना चाहते हो हेडिंग वगैरह में, जानबूझ के अपनी तरफ से मैसेज भेजा, ऐसा पहला मैसेज आएगा, देखो कितने बढ़िया से। कह रहा कुछ और चीजें भी चाहो तो लिखवा लो, अगर वो क्लिक करेगा मैं इतना काफी है। नेक्स्ट, कह रहा है अब हम उससे क्या क्या मांगे। अब इंट्रो में कुछ एडिशनल टाइटल्स डाल देते हैं, कंटिन्यू का मैसेज आएगा नीचे। नेक्स्ट, अब ये कहता है कि उसका नाम और ईमेल ही चाहते हो क्या? बस आप ऐड में जब डेटा कलेक्ट करोगे, आप यहाँ से बहुत सारी चीजें बदल सकते हो। नेम जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसकी जगह कुछ और कर सकते हो। ऐड कैटेगरी में जाके और इंफॉर्मेशन मांग सकते हो उससे। जैसे हम क्या भी मांग सकते हैं बेसिकली, उसका फोन नंबर। अब फुल नेम, ईमेल और क्या मांगा जाएगा, फोन नंबर। और देखो इन पे किस पे टिक लगा हुआ है, कोई हल्का सा भी समझा सकता ऑटो फिल क्या होगा? चलो मैं बोल देता हूँ। जब कभी भी कोई ऐड पे क्लिक करेगा तो आपने देखा होगा कि मैंने नंबर भरा भी नहीं था, अपने आप भरा हुआ आ गया था उसमें नंबर, क्योंकि उसने मेरी प्रोफाइल से ऑटोमेटिक चुरा लिया। फेसबुक यही तो कर रहा है बेसिकली, लोगों का डेटा चुरा के इधर उधर बेच रहा है। बेचना इन द सेंस वो उसको बस यूज करके पैसे कमा रहा है। तो जो भी मेरा ऐड देखेगा और मेरे ऐड पे क्लिक करेगा ना, तो अपने आप उसका फेसबुक प्रोफाइल का नाम, उसकी ईमेल और उसका फोन नंबर आ जाएगा, जो कि एक कंपनी को चाहिए होता है एज अ लीड से। और कुछ ऐड करने हैं तो और भी पॉइंट यहाँ से ऐड कैटेगरी से जी भर के ऐड करना। नेक्स्ट करा, कह रहा है आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक देना पड़ेगा। अब पता नहीं आप प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक बनाना जानते भी और नहीं जानते। जानते हो वैसे? पता है प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनता है? ये सर डिस्क्लेमर जैसा। बहुतों को तो पता, बहुतों को तो यही स्वीकार लें, जीवन में पहली बार सुन रहे हैं। वही नहीं स्वीकारते नहीं, क्या दिक्कत? बस आपको अपने बिजनेस की प्राइवेसी पॉलिसी का एक लिंक देना होता है कि आप किसी की प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे अगर उसकी जानकारी आप तक आ रही है तो। ये फेसबुक ने एक रूल बना रखा है। और आपको अगर ब्लॉगर बनाना आता है तो मैंने उसमें प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बनाना सिखा रखा है। ऐसा लिखा हुआ आएगा कि आप किसी की इंफॉर्मेशन थेफ्ट वगैरह नहीं करते। नेक्स्ट, कह रहा है अगर वो आपका फॉर्म भर ले तो उसको थैंक यू का मैसेज और कुछ लिखना है डिस्क्रिप्शन में तो बता दो, मैं नहीं कुछ नहीं लिखना। कह रहा है फिर उसको वेबसाइट पर भिजवा दें आपकी कोई, हाँ गो टू वेबसाइट पे भिजवा देना। कह रहा वेबसाइट का यूआरएल ये है, मान सपोज यही। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करा, आपका फॉर्म परफेक्टली बिल्कुल रेडी है। हमारे कैंपेन को स्कोर फेसबुक 100 में से कितना दे रहा है, 96। और आपका ऐड ऐसा दिखेगा। और जब कभी भी कोई आपके ऐड पे अप्लाई नाउ पे क्लिक दबाएगा तो आप खुद जानते हैं कि उसके सामने क्या खुलकर आ जाएगा, एक फॉर्म। और उस फॉर्म के अंदर आधी जानकारी तो पहले से ही भरी हुई है। और जैसे ही वो सबमिट करेगा तो कंपनी के पास एक लीड आ गई और वो उस लीड को टैकल करती है। और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये लीड ही सब कुछ होती है, आपकी जॉब तक ये लीड होगी। कुछ लोगों को जॉब की सैलरियां ही कंपनी उस बिहाफ पर देती है जब वो दिन की उनको 15 लीड लाकर देंगे, और वो लीड चलेगी ऐड के चलने से। कैंपेन में पैसा तो कंपनी का ही लगता है, लेकिन आपसे वो क्या निकलवाना चाहते हैं, लीड। तो जो प्रेशर रहता है काम का वो ये रहता है कि भाई आप शूज बेचने का ऐड चला रहे हैं तो आपको लीड निकालनी है। बेसिकली आप किसी ऑनलाइन प्रोग्राम को सेल करने का या किसी वेबिनार को सेल करने का कोई भी कोर्स सेल कर रहे हैं तो आपको लीड्स निकालनी है। वो लीड्स इस तरीके से बनाई जाती है फेसबुक। एंड देन जब ये पूरा अभी दिखा रहा है अलग अलग जगहों पे आपका ऐड ऐसा दिखेगा।
फाइनल सेव करें और देन आपने अगर वॉलेट एक्टिवेट कर रखा है तो पब्लिश पे क्लिक करते ही ये सीधा आपको रिडायरेक्ट कर देता है पेमेंट्स के लिए और आपका ऐड 15 से 20 मिनट में रिव्यू के अंदर जाता है और उसके बाद एक्टिवेट होकर आपका ऐड लाइव। तो ये प्रोसीजर है हमारा पूरा प्रॉपर फेसबुक एड्स के लीड्स